वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें हमने माइक्रोफिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में डिस्कस करा था। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने देखा हुआ था कि इस जो फंक्शन ये करता है, ये सेल के मूवमेंट में करते हैं, और सेल की मूवमेंट किसके थ्रू होते हैं? सीलिया या फ्लैजेला के थ्रू होते हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो बेसल बॉडी जो सेंट्रियोल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इन्हीं चीजों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके डिस्कस कर लीजिए, उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी से जस्ट कनेक्टेड होने वाला है। क्योंकि जो सीलिया और फ्लैजेला है वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। उन्हीं के थ्रू ये जो डबलेट होता है उसी के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है, और इसलिए उस वीडियो को आप देख लेंगे तो ये और क्लियर आइडिया आपको लग जाएगा सीलिया और फ्लैजेला के बारे में, क्योंकि फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स से उनका अरेंजमेंट दो तरीके से होगा। या तो वो 9+2 होगा अरेंजमेंट, या फिर 9+0 होगा। 9+2 में कैसा हमने दिखाया था? कुछ ऐसे दिखाया था हमने, और बीच में दो सेंटर में। और 9+0 वाले में हमने कुछ ऐसा दिखाया हुआ था आपको, ऐसा दिखाया हुआ था। 9+2 का जो एग्जाम्पल हमने दिया था वो दिया हुआ था आपको सीलिया एंड फ्लैजेला, ये एग्जाम्पल थे। 9+0 का एग्जाम्पल हमने जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज। ये चारों ही आपस में कनेक्टेड होने वाले, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इनको आप आराम से समझ जाएंगे अभी चारों ही चीजों को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। सीलिया और फ्लैजेला पाए किस लिए जाते हैं? हम अगर इसकी बात करें तो जो सीलिया है ये आप देख रहे हो, ये छोटा है। सीलिया जो है ये शॉर्ट है, जबकि फ्लैजेला क्या है? ये लॉन्ग है। और दोनों ही क्या है? ये एक्सटेंशन है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सीलिया हो चाहे वो फ्लैजेला हो आपका, ये दोनों ही है आपके एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। जो ये अमीबा में सीडोपोडिया पाया जाता है, ये माइक्रोफिलामेंट का एग्जाम्पल है। और ये क्या करता है? हेल्प इन फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। जबकि सीलिया क्या करेगा? या तो अपने सराउंडिंग में जो फ्लूइड होगा उसको उसको मूवमेंट देगा, या सेल की मूवमेंट करेगा। जबकि फ्लैजेला क्या करेगा? केवल और केवल मूवमेंट करेगा। दूसरी बात, अगर डिफरेंस समझ लो इसी से आप, जो सीलिया होगा वो ऑल ओवर द बॉडी, देख लीजिए आप पूरे बॉडी पे है, ऑल ओवर द बॉडी, और शॉर्ट है। जबकि फ्लैजेला में ये एक या दो होंगे, और क्या होंगे? एक साइड पे ही होंगे। जो आपका सीलिया होगा वो सीलिया जो है आपका क्या करेगा? ये केवल यूकैरियोट का कैरेक्टर है, यूकैरियोट ओनली। और जबकि फ्लैजेला में प्रोकैरियोट प्लस यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट में जो है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, यूकैरियोट में वो जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है वो एटीपी डिपेंडेंट होती है, जबकि जो फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है वो प्रोटॉन डिपेंडेंट होती है, वो ग्रेडियंट बनाता है। हम इन्हीं चीजों के बारे में सीलिया और फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक एक करके दोनों डिस्कस करते हैं। हमने पैरामीशियम में देखा हुआ है, एक मिनट, हमने पैरामीशियम में देखा हुआ है कि पैरामीशियम का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है आपका सीलिया, और इसका यूग्लिना का जो एग्जाम्पल है वो है आपका फ्लैजेला। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला, इन्हीं दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सीलिया के लिए पहला पॉइंट देखिएगा, सीलिया है क्या है? पहले ये लिखते हैं, सीलिया आर फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ, फाइन आउटग्रोथ होती हैं ऑफ द, किसकी? ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेयर लाइक फाइन आउटग्रोथ होती है, जबकि जो जो आपका फ्लेजला होता है ये क्या होता है, कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली लार्जर लार्जर एंड आल्सो द आउटग्रोथ कहिए चाहे एक्सटेंशन कहिए, आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सीलिया जो आपका होता है, सीलिया जो होता है सीलिया जो होता है वो स्मॉलर होते हैं एंड एंड वर्क लाइक ओर, पतवार की तरह काम करते हैं ये, लाइक ओर्स, पतवार की तरह काम करते हैं, जबकि जो आपका फ्लेजला है ये लार्जर होता है। ठीक है, सीलिया अब करता क्या है, ये हेल्प किसमें करता है, सीलिया काजेज मूवमेंट ऑफ आइदर, ये इंपॉर्टेंट बात है, आइदर द सेल आर द सराउंडिंग, या तो सेल की मूवमेंट करेगा या सराउंडिंग की। ठीक है, सराउंडिंग फ्लूइड, जो सराउंडिंग में फ्लूइड होगा उनको हेल्प करेगा, जैसे बहुत सारे सिलेरी मूवमेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, फ्लूइड के फ्लो को या करंट को, वाटर के करंट को अंदर आने देते हैं, या कोई माइक्रोविलाई है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये सीलिया का यही काम होता है। जबकि जो आपका फ्लेजला होता है, फ्लेजला जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सेल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और बात देखते हैं, तो सीलिया प्रेजेंट किसमें होता है, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट, केवल और केवल यूकैरियोट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यही लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए कि सीलिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स में सीलिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। ठीक है, फ्लेजला जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। आपने देखा था अभी कि जो सीलिया है नंबर में बहुत ज्यादा होता है, देख लो कितनी फाइन और बहुत ज्यादा है, जबकि फ्लेजला केवल एक है। तो हम यही लाइन लिखेंगे आगे, केवल आप डायग्राम देख के आप समझ जाओगे, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। क्या है, सीलिया हाई इन नंबर, और ये क्या होती है, नंबर पर सेल इज यूजुअली 1 to 4, 1 से 4 होता है यूजुअली इनका नंबर। हमने बताया था अभी आपको कि जो सीलिया है वो थ्रू आउट बॉडी होता है, जबकि फ्लेजला है वो एक छोर पे होता है। यही लाइन हम लिख देंगे, सीलिया अकर्स थ्रू आउट the surface of the सेल के पूरे सरफेस पे होगा, जबकि ये जो है कॉमनली फ्लेजला जो है कॉमनली फाउंड एट 1
वन एंड ऑफ द सेल, एक एंड पे पाया जाएगा ऑफ द सेल। ठीक है, जो सीलिया है आपका हेल्प किसमें करेगा, जो फ्लूइड होते हैं क्या करेगा, उसको लोकोमेशन कराएगा, फीडिंग कराएगा, उसके वाटर करंट के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो ये हेल्प इन सीलिया जो होता है हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन कामा फीडिंग एंड सर्कुलेशन, ये इतने काम करता है जो सीलिया होता है। ठीक है, जबकि जो फ्लैजिला होता है हेल्प ओनली इन लोकोमोशन, केवल और केवल लोकोमोशन में काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में, जो सीलिया और फ्लैजिला है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, हमने बताया आपको जो सीलिया और फ्लैजिला है, चाहे वो सीलिया हो आपका बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला आर, वो जो हमने बताई आपको, आर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों ही क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, मतलब उसी से निकलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, और जो सीलिया और फ्लैजिला हैं ये क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोथ आर अराइजेज फ्रॉम बेसल बॉडीज, जो बेसल बॉडीज होती हैं वहीं से निकलती है। अभी बता देते हैं आपको बेसल बॉडीज क्या है। ये देखिए, जहां से फ्लैजिला निकल रहा है, जो यहां से निकल रहा है ये फ्लैजिला, इसी को बेसल बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसी को बेसल बॉडीज कहते हैं। मान लीजिए ये आपका फ्लैजिला है, ये आपका बेसल बॉडी है, और यहीं से क्या हो रहा है, आपका फ्लैजिला निकल रहा है, ये है आपका बेसल बॉडी, और ये आपका फ्लैजिलम है, एक है तो फ्लैजिलम कह देते हैं उसको। ठीक है, फ्लैजिला निकल रहा है। अगर हम इसका टीएच देखें, अगर इस स्ट्रक्चर इसको सेक्शन कट करें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, जो सीलिया आपका होता है उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ये जो आपको बाहर की तरफ दिखेगी वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो है इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसको सिलियरी मेम्ब्रेन कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर सिलियरी मेम्ब्रेन होता है। बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसको एक्सोनिम कहते हैं। ठीक है, और जो जहां से निकलता है इसको बेसल बॉडी कहते हैं। और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा। जो बेसल बॉडी क्या है, बेसल बॉडी क्या है, फ्रॉम वेयर फ्लैजिला अराइजेज, जहां से फ्लैजिला निकलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एक्सोनिम है। क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्सोनिम किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, सीलिया में पाया जाएगा, फ्लैजिला में पाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सोनिम की। अब देखिएगा एक्सोनिम है क्या, एक्सोनिम इट इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा होता क्या है इसमें, हैव ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बेस ऑर्गन है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होंगे इसमें। माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, और ये बना किसका होगा, मेड अप ऑफ 9+2 डबलेट। 9+2 का जो है वो डबलेट है। ये हमने बताया था कि अगर मोटाइल होगा तो 9+2 अरेंजमेंट होगा, डबलेट होगा वो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9+2 मेड अप ऑफ 9+2 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होगा। अगर हम इस
अगर हम इस जो एक्सोनीम है इसका स्ट्रक्चर देखें, एक एक्सोनीम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ ये स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ये क्या होता है, ये क्या है, 9 है, 9 डबलेट है, देख नहीं रहे हो, ये डबलेट है, ये डबलेट है, ये दोनों क्या है, सब डबलेट है। ये क्या है, एक्सोनीम माइक्रो ट्यूब्यूल, एक्सोनियम माइक्रो, एक मिनट, ये क्या है, ये एक्सोनीम माइक्रो ट्यूब्यूल डबलेट, ठीक है, डबलेट। और इनका रेजिमेंट कितना है, देख लो, बाहर की तरफ 9 है और अंदर की तरफ 2 है, तो ये 2 हो गए, एक ये दो ये हो गए। अब यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ, इसी को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। और ये जरूरी होता है, अगर चाहे सीलिया हो चाहे वो फ्लैजिला, अगर वो मोटाइल है तो 9+2 अरेंजमेंट ही होगा उनमें, ठीक है। जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। ये जो कनेक्टेड होता है ये बना होता है आपकी नेक्जिन प्रोटीन से, मेड अप ऑफ नेक्जिन प्रोटीन, जो नेक्जिन प्रोटीन है उनसे बनी होती है। अब ये नेक्जिन प्रोटीन क्या है, हम आपको बता देते हैं नेक्जिन प्रोटीन के बारे में। ये क्या है, इंटर डबलेट लिंक होता है, इंटर डबलेट लिंक होता है। कहाँ पे, कहाँ पे, ये पेरीफेरी पे है, बाहर की तरफ है, तो पेरीफेरल रीजन, ठीक है, पेरीफेरल रीजन की तरफ पाया जाता है। तो ये आपका हो गया जो है सीलिया और फ्लैजिला एक्सोनीम, या जो आपका एक्सोनीम 9+2 अरेंजमेंट है वो कैसे होता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे, और आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सोनीम से ही क्वेश्चन आया हुआ था कि किसमें पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल में पाया जाएगा, है क्या, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। क्यों ये ऐसी मूवमेंट कर पाता है, क्योंकि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल बेस और जो पाया जाता है वो डबलेट होता है, और ये 9+2 अरेंजमेंट होता है। और इसमें क्या होता है, नेक्जिन प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करती है, पेरीफेरी से दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है, जहां से निकलता है इसको बेसल बॉडी आपने कह दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला का, है वो चाहे वो सीलिया को, दोनों में सेम स्ट्रक्चर होता है। तो आपने ये डिस्कस कर लिया आपसे कि सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। थोड़ी सी चीजें हम और डिस्कस करेंगे, जो है आपसे हम थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब सीलिया फ्लैजिला तो हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रोकैरियोट हमने बताया भी कि जो आपका सीलिया है, जो सीलिया है वो ओनली प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट में क्या होगा, एब्सेंट होता है। जबकि फ्लैजिला जो होता है वो, जो फ्लैजिला आपका होता है, फ्लैजिला है आपका, वो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। तो हम यहीं पे देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है, इनमें क्या, इनके फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है या प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, ये स्मॉलर होता है और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, पहला डिफरेंस। जबकि ये लार्जर होगा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होता है ये रोटेटरी मूवमेंट करेगा, और ये बना होता है और ये गवर्न किससे होता है, कैसे फंक्शन करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू, ठीक है, जिसको प्रोटॉन ड्रिवन कहते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक जो आपका फ्लैजिला होता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये ट्यूबुलिन क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कराता है, या माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन है, ठीक है, मोटर प्रोटीन है। और ये ट्यूबुलिन का होता क्या है, इसमें 2 सब यूनिट होती है, हमने बताया था आपको, एक होती है अल्फा और दूसरी होती है बीटा सब यूनिट। और ये दोनों क्या करती हैं, आपस में
फंक्शन करती है। बीटा में क्या होती है, जो बीटा सब यूनिट होती है उसमें होती है जीटी पेज एक्टिविटी। जीटी पेज एक्टिविटी जो होती है ये क्या करेगी, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जीटीपी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी का ही एक प्रकार है। तो ये जो ट्यूबलिंग जो होता है ये कैसे, अल्फा और बीटा क्या करता है, ये प्रोटॉन ड्रिवन होता है, मतलब एटीपी ड्रिवन होता है, और एटीपी से क्या लेगा, एनर्जी लेगा, और जैसे एनर्जी लेगा ये कैसे मूवमेंट करेगा, बेंडिंग मूवमेंट करेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला होगा वो रोटेटरी मूवमेंट करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था इस बार आपके नीट में कार्टविल ऑर्गन के बारे में, और उस जो है कार्टविल जो ऑर्गन है वो क्या है, या कार्टविल ऑर्गन के बारे में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा। कुछ नहीं है, बहुत होता क्या है, जो अरेंजमेंट हुआ है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट हुआ है, तो इसके अरेंजमेंट में बाई कौन कराता है, बाई माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट बाई कार्टविल। कार्टविल जो ऑर्गन होता है उसके थ्रू होता है, कार्टविल जो स्ट्रक्चर या ऑर्गन होता है उसके थ्रू होता है, अरेंजमेंट होता है। ये कार्टविल करता क्या है, ये जो आपका कार्टविल है, ये कार्टविल क्या करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल। ये क्या करता है, सेंट्रियोल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है कार्टविल ऑर्गन। और ये सेंट्रियोल आपको पता है, हमने बताया है कि इसका जो डुप्लीकेशन कब हो जाता है, डुप्लीकेशन कंप्लीटेड इन एस फेज। एस फेज में कंप्लीट होता है, मतलब जीवन में स्टार्ट हो जाता है, मैंने पढ़ाया हुआ, आप जाके देख लीजिएगा, जो सेल साइकिल हमने पढ़ाई है। हेल्प इन सेंट्रियोल फॉर्मेशन, और ये सेंट्रियोल है ये आपका क्या करता है, ये तीन चीजें बनाता है। ये बनाता है आपका बेसल बॉडी, फिर वहीं से बेसल बॉडी से क्या निकलता है, सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला। तो कार्टविल ऑर्गन कुछ नहीं है, ये माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में हेल्प करता है, और इसी कार्टविल ऑर्गन से आपका सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, और ये सेंट्रियोल आगे चल के बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और बेसल बॉडी के थ्रू सीलिया और फ्लैजेला का जो है, सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं या अराइजेज होते हैं। तो यही है कार्टविल ऑर्गन के बाद। पूछा गया था कि कार्टविल ऑर्गन किस में पाया जाता है, तो सेंट्रियोल वहां पे ऑप्शन था, ठीक है, चाहे वो सेंट्रियोल हो, चाहे वो सीलिया हो, चाहे वो फ्लैजेला हो, आपको सब लगा देना है अगर कोई भी इनमें से ऑप्शन में हो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ, दो क्वेश्चन इस बार आपके नीट में आए हुए थे इससे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और बेसल बॉडी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस कर लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही बहुत सारे यूजुअल जो कॉन्सेप्ट थे नीट के, उसको बेहतरीन तरीके से आपको हम डिलीवर करने वाले हैं, आपको बहुत इंजॉय होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।